अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, हमने ये 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक तैयार किया है। हमने इसके योक पार्ट पर साइड फ्रिल अटैच की है, कॉलर नेक बनाया है। इसके लिए मेरा 1.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ हुआ है और हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर कटिंग और स्टिचिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने योक पार्ट की कटिंग के लिए 16 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। इन्हें हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम 5.5 इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे और 5.5 इंच पर ही आर्म होल मार्क करेंगे। स्केल से इन्हें मिला लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट 7 इंच पर मार्क करेंगे और वेस्ट हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। स्केल से इन्हें मिला लेंगे। यहाँ पर आर्म होल का शेप बना लेंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच रखेंगे। बैक नेक को हम सिर्फ ½ इंच डीप कट करेंगे क्योंकि हमें कॉलर अटैच करना है। की हुई मार्किंग पर कटिंग करेंगे। ½ इंच शोल्डर डाउन करते हुए कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट नेक को डीप कट करेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच डीप कट करेंगे। ये टोटल 2 इंच हो जाएगा। फ्रंट आर्म होल को ½ इंच डीप कटिंग करेंगे। फ्रंट योक पार्ट को हम सेंटर से इस तरह से कट करेंगे क्योंकि हमने फ्रंट ओपन रखा है फ्रॉक को। स्लीव्स कटिंग के लिए हमने 14 इंच चौड़ाई और 13 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के आर्म होल को हमने 6 इंच रखा है और स्लीव्स की हमारी रेडी लेंथ 13 इंच है, तो हमने 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 14 इंच लंबाई में रखा है और स्लीव्स के बॉटम को हमने 6.2 इंच रखा है। की हुई मार्किंग पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के बॉटम में हमें इलास्टिक अटैच करना है, इसलिए हमने स्लीव्स के बॉटम को थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। सेंटर से कट लगाएंगे। यहाँ पर हमने लोअर प्लेटेड पार्ट के लिए 28 इंच चौड़ाई में और 14 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। योक पार्ट की साइड फ्रिल के लिए हमने यहाँ पर 42 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। ये हमारे योक पार्ट की साइड फ्रिल होगी। इसे हम इस तरह से शेप में कट करेंगे। ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। कुछ इस तरह से शेप बना लेना है। यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग में हम सबसे पहले शोल्डर को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए है। अब हमने योक पार्ट की साइड फ्रिल अटैच करने के लिए हमें योक पार्ट का सेंटर निकालना है इस तरह से और सेंटर से इसे कट करना है।
इस तरीके से जब हम योक पार्ट पर फ्रिल अटैच करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारी साइड योक पार्ट पर साइड फ्रिल अटैच हो जाती है। आप इसे बिना कट किए भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी फिनिशिंग उसमें नहीं आती। यहाँ पर हमने कट कर लिया है। जो हमने फ्रिल का फैब्रिक कट किया था, हमने उसके एक साइड पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है और दूसरे साइड पर धागा खींचकर फ्रिल बना ली है। हम फ्रिल को कुछ इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर पहले एक सिलाई लगा देंगे, फिर जो साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रखकर और एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने योक पार्ट पर साइड फ्रिल अटैच कर ली है, आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर फ्रंट साइड से हमारे प्लेटेड पार्ट को योक पार्ट से अटैच कर लिया है। बाय मिस्टेक उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अच्छी बात तो ये थी कि हमारा बैक पार्ट अभी बाकी था, तो हमने बैक पार्ट पर धागा खींचकर इस तरह से फ्रिल बना ली है और उसे योक पार्ट से इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड के प्लेटेड पार्ट को हमारे योक पार्ट से अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रॉक का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर अब हम स्लीव्स के बॉटम में इलास्टिक को अटैच करेंगे। हमने स्लीव्स के बॉटम में इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम बटन पट्टी बिठाएंगे। बटन पट्टी बिठाने के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ाई में फैब्रिक को कट कर लिया है। यहाँ पर हमने बटन पट्टी बिठा ली है। अब हम हमारे नेक की गोलाई को नाप लेंगे ताकि हमें कॉलर कटिंग करने में आसानी हो। नेक की गोलाई को कुछ इस तरह से नापना है, आप वीडियो में देख सकते हैं। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें नापना है। हमारे नेक की गोलाई 12.2 इंच आ रही है, तो हम एग्जैक्ट उतनी ही कॉलर कटिंग करेंगे। कॉलर कटिंग के लिए हमने 14 इंच लंबाई और 4.5 इंच चौड़ाई में फैब्रिक लिया है। उसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करते हुए हम कॉलर का शेप बनाएंगे। यहाँ पर हम 6.2 इंच पर मार्क करते हुए कॉलर की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने कॉलर कट कर ली है। अब नीचे से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई लगा दी है साइड से, उसे पलटा लेंगे और उसके कॉर्नर को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हमारी कॉलर बन चुकी है। अब हम कॉलर को अटैच करने के लिए पहले कॉलर के सेंटर में इस तरह से कट लगाएंगे और हमारे नेक के भी सेंटर में सेंटर निकालकर उसमें भी कट लगाएंगे ताकि हमारी कॉलर एकदम फिनिशिंग से बराबर बैठ जाए। अब हम सेंटर को सेंटर मिलाते हुए अगर आप कॉलर अटैच करेंगे तो कॉलर कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होंगी। बटन पट्टी को अंदर से बाहर की तरफ पलटाते हुए हमें कॉलर को अटैच करना है ताकि बटन पट्टी हमारी एकदम फिनिशिंग से नज़र आए, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने कॉलर को एक साइड से सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। यहाँ पर हम बटन पट्टी को पलटा लेंगे, उसके कॉर्नर को बराबर बाहर निकालेंगे। अब हम बटन पट्टी पर सिलाई लगाते हुए कॉलर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर फोल्ड करते हुए एकदम फिनिशिंग से यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। चाहे तो आप बॉल पिन से पहले इसे बिठा लें और फिर सिलाई लगाएं।
यहाँ पर वीडियो शूट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, वीडियो थोड़ा कट रहा है। आई होप आप लोग मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कॉलर अटैच हो चुकी है, वीडियो थोड़ा कट रहा है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लें। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे।